वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार एस्टेट सोशल साइंस पेपर 1 से संबंधित प्रश्नों को। तो अभी हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर है ये है संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसे हम इस चैप्टर में देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 3, रंगीन चमड़ी वाली बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो लोकतांत्रिक के संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ अप्रैल 1994 में, राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद है क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया, तो ये आया 1942 में, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है भारतीय संविधान का स्रोत। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है ये कौन है, तो ये जनता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके आगे देखेंगे हम लोग इनमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है। तो कौन सी वो विशेषता है जो कि भारतीय संविधान में नहीं है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे साम्यवादी शासन व्यवस्था जो है ये भारतीय संविधान में नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है। तो संविधान का निर्माण जो किया जाता है ये कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के लिए किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस एवं धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखेंगे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था ये 1946 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने ये बात कही। तो किसने ये बात कही थी, तो ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही थी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में चलाया गया था। तो ये किस देश में चलाया गया था, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम था। राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये बात किसने कहा था, तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ। भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है इनमें कौन सा देश इसमें कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है। तो इसमें क्या होगा, जातिवाद को प्रश्न, जातिवाद का यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे भीमराव अंबेडकर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी जो मूल रूप से गठित हुआ था? तो इसमें जो थी 389 थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है संविधान में प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका या निर्देशिका भी कहते हैं, कि उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है भारतीय संविधान में परिवर्तन या संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह कथन किसका था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया? ये महात्मा गांधी थे। अगला देखेंगे, मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबी अरसे तक संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहें एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूँ। यह उक्ति निम्नलिखित में किसकी है? तो यह उक्ति जो है ये किसकी है? तो ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला की है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला की। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंग भेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1964 में। अगला है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी थी? तो नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसे जो आज़ादी मिली ये 1994 में मिली। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान ने गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई? तो कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई? 114 दिनों तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई? तो भारत में द्वंद्व शासन की जो स्थापना की गई वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा योजना था? तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला कथन देखेंगे, मैं भारत के लिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मैं भारत के लिए एक ऐसे संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। ऐसा भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपनी माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसका भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा समुदाय जिसमें समुदाय के सभी लोग पूरी तरह से मेल जोल से रहें। ऐसा भारत में छुआछूत या शराब या नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर कदापि संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह उक्ति निम्नलिखित में किसकी है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी।